नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश जो है बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो जो है 1063वें दिन क्लास का है। आपने गैप देखा तो दोस्तों फिर से वीडियोस आपके लिए स्टार्ट हैं। और सबसे दोस्तों पहले कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को देखिए, दबाइए ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने में अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो में आप इस टेक्स्ट को देखेंगे जो कि आपको ये बताएगा कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। तोड़ कर मैं हर एक एंगल से बताऊंगा कि बहुत ईजिली कैसे पढ़ा जाए। साथ ही दो और टेक्स्ट रहेंगे जो कि वर्ड से रिलेटेड रहेंगे, जो कि इस तरह से है। एक स्लाइड दोस्तों ये रहेगा जिसपे कि आप वर्ड्स पढ़ेंगे, भिन्न भिन्न वर्ड्स पढ़ेंगे, इसका उच्चारण कैसे होता है ये। और दूसरे स्लाइड में भी इसी तरह के वर्ड्स हैं जो कि इस प्रकार, जो कि ये रहा दोस्तों। यही जो तीन पार्ट हो जाता है कि हमेशा चेंज हो जाता है, बाकी कंसेप्ट वाले चीज़ रहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंसेप्ट पे कि कैसे क्या कुछ जानना है, कौन सा ट्रिक अपनाना है जिससे कि आप इंग्लिश पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो दोस्तों देखिए, सबसे शुरू यही है कि अगर आप अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं तो आप इंग्लिश को पढ़ पाते हैं। लेकिन क्या आप सभी उच्चारण जानते हैं? अगर सभी उच्चारण जानते होते तो आप वाकई में आप बहुत ही तेज़ी से इंग्लिश पढ़ना सीख चुके होते। कारण यही है, देखिए अल्फ़ाबेट को समझिए। अल्फ़ाबेट क्या है? ABCD जो, जी हाँ दोस्तों, ABCD जो जेड तक होते हैं उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इसके दो पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट जो है दोस्तों वॉवेल कहलाता है, दूसरा पार्ट जो है कॉन्सेंट कहलाता है। ये बात होगी। ये इस अल्फ़ाबेट को जो है 26, इस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसका कुल उच्चारण जो है 68 यानी कि 68 यानी 68 तरह से इसको अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है। अब देखिए है 26 और कितने तरह से पढ़ा जाता है? 68 तरह से। कितने हैं? 26 लेटर्स है और पढ़ते हैं 68 तरह से। अब जैसे कि ये बात करते हैं कि डबल ओ के और यहाँ ले लेते हैं। इस तरह से ये वॉवेल्स तो कितने हैं? 5 है। देखिए 1 2 3 4 एक 5 है ना। यहाँ भी आपने देखा AIOU डबल ओ मैंने लिया है। इस तरह से इसका उच्चारण करने का कुल तरीका आप बताइए कितना हो, गेस कीजिए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आप सही जानते हैं कि 27, जी हाँ। तो 27 तरह से इस वॉवेल्स को पढ़ते हैं। और वॉवेल के बाद जो है कॉन्सेंट की संख्या है 21, ये है 21 जो इस तरह से। और लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। अब देखिए 27 और 41 को मिलाकर 68 हो ही जा रहे हैं ना। दूसरी तरफ से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसे टी को तो आप जानते हैं ना, जनरली देखिए इसलिए कि कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण व्यंजन में मिल जा रहे हैं। तो इस वजह से आपको पता है इन सब का उच्चारण, मतलब मुख्य रूप जो मेन उच्चारण पता है। लेकिन जो अंदर से, जैसे मैं बताऊँ कि टी को क्या आप बुलाएंगे, टी को आप ट बुलाएंगे, टी को आप त बुलाएंगे। लेकिन आप ये नहीं जानते कि टी को और किस किस मतलब उच्चारण से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आने वाले स्लाइड में कि और भी टी का 2 उच्चारण है, वो कौन सा है। अब देखिए ये जो LMN जो है, ये KLMN, ये साइलेंट लेटर में आते हैं। ये भी आपको समझना होगा साइलेंट लेटर वाला वर्ड्स कौन होता है। बाकी सिंपल है, सबसे ज़्यादा 4 उच्चारण यहाँ टी के साथ हो रहा है। तो इस पर भी देखेंगे। अब देखिए वर्णमाला क्यों सीखना भला? दोस्तों वॉवेल्स तो स्वर में है ही, लेकिन ये उस तरह से नहीं जैसे कि आपने यहाँ AEIOU देखा। यहाँ AEIOU का उच्चारण अलग हो जा रहा है, जी, डायरेक्ट उच्चारण, जबकि यहाँ उच्चारण अलग हो जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ कि ए जो है, यहाँ ए को तो कई तरह से बुलाते हैं ना, ए तरह को कम से कम 4 तरह से उच्चारण करते हैं। लेकिन वहाँ ए जो है, स्वर में ए जो है अ ही का उच्चारण होता है, नहीं अ का नहीं होता है। स्वर में अ जो है, ए जो है अ का होता है या आ का होता है। 2 तरह से डिफरेंसेस है, वो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंसेस इसके वजह से जो है लोग समझ में पाते हैं। अब देखिए वर्णमाला इसको कह सकते हैं मोटा मोटी कि 50 तरह से इसका उच्चारण होगा। वो कैसे कि स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों को मिलाकर याद करना। लेकिन आपको हिंदी तो पता हो, लेकिन अंग्रेजी में आप अटकते होंगे, तो अंग्रेजी के सारे उच्चारण सारे सीखना होगा, तभी आप हिंदी के शब्दों को भी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। बहुत ज़रूरी है। आधा इंग्लिश तो आप हिंदी वाले चीज़ को ही करके सीख जाते हैं, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो। नहीं तो आप बताइए कि अगर किसी का नाम लिखना हो तो भला कैसे लिखेंगे? एक नाम लिख के दिखाइए किसी का। अगर नहीं लिखने आ रहा है ना, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वर्णमाला ही आपको वो तरीका वर्णमाला है जो कि इंग्लिश से यानी कि हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। स्वर की संख्या कितना है? 14 है। उच्चारण कितने तरह से होते हैं? जाहिर सी बात है उच्चारण 14 तरह से होगा यहाँ पर। इसमें कोई विशेष खास नहीं बात है। ये जो इंग्लिश नीचे अंग्रेजों ने डेवलप किया, लेकिन हालांकि इसमें भी बहुत सारे और भी प्रॉब्लम हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी यानी हिंदी और इंग्लिश का जो है ये उच्चारण है। इंग्लिश जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का मतलब होता है कि ग्लास लिख रहे हैं, ठीक है, ग्लास, लेकिन पढ़ रहे हैं क्या? गिलास, ठीक है, गिलास, ये हो गया इंग्लिश। ठीक, अब पढ़ते हैं ऐसे ही।
देखिए अब जैसे अ के लिए ए होता है, आ के लिए डबल ए होता है, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के डबल ऊ, री के लिए आ रहा है, बड़ी ई के आर डबल ई। उसका ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए एच। अब देखिए मात्रा चिन्ह क्या होता है। मात्रा चिन्ह को याद रखना होगा, क्योंकि मात्रा चिन्ह ही आपको लिखने में मदद करेंगे। अगर मात्रा चिन्ह पे पकड़ है तो आप जल्दी से हिंदी से इंग्लिश कर पाएंगे। जैसे देखिए अ का कोई चिन्ह नहीं होता, आकार का ये चिन्ह हो गया, छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार के लिए मात्रा चिन्ह ये, छोटी कार के लिए मात्रा चिन्ह, बड़ी कार के लिए, री के लिए मात्रा चिन्ह हो गया, बड़ी री के लिए मात्रा चिन्ह हो गया, ए के लिए मात्रा चिन्ह हो, ए के लिए मात्रा चिन्ह ये हो गया, ओ के लिए एक ऊपर है एक नीचे, अ के लिए दो ऊपर एक नीचे, अन के लिए ये हो गया, और ये बिंदु दो होता है। एक अनुनासिक बोलते हैं इसको, चंद्र बिंदु बोलते हैं इसे, अनुनासिक चंद्र बिंदु, और हाँ के लिए ये तीन जो है, अगर आप सिर्फ इसका लेटर्स याद करेंगे ना तो ये लास्ट वाला तीन में भूल जाते हैं लोग। जैसे देखिए अब इसका भी कुछ अलग अलग उच्चारण होते हैं। जैसे एन है हंस, लिखते हैं हंस, ठीक है हंस, तब तो एन का प्रयोग करते हैं, AHNS हंस। लिखते हैं अगर इसी बिंदु का प्रयोग करते हैं, बिंदु का में तब जानते हैं क्या लिखते हैं, MAE में हो गया ना, और IN का इस्तेमाल होता है। अगर लिखते हैं देखिए क्या होता है यहाँ पर HAIN, देखिए IN का इस्तेमाल हो गया बिंदी के लिए है में। अगर लिखते सिर्फ है तो क्या होता है पता है, सिंपल HAI है। अगर है लिखना है, बिंदी देना है, अगर बिंदी पड़ेगा तो एन हो जाएगा। दोनों तरह से समझ सकते हैं, यानी बिंदी के लिए एन का इस्तेमाल होता ही है। चलिए दोस्तों ये तो हमने देखा। अब चलिए बात करते हैं व्यंजन पे। व्यंजन के बिना हिंदी से इंग्लिश आप नहीं कर पाएंगे। ये 36 व्यंजन में से मतलब कोई एक उठा लेंगे और कोई स्वर जोड़ देंगे। स्वर कितना है, अ से लेकर अह तक का स्वर है 14 है। अगर जोड़ लेते हैं तब एक अक्षर बन जाता है। अक्षर बनाना सीखिए। जैसे अगर लिखना है क्री है ना, तो देखिए क यहाँ से मैंने व्यंजन ले लिया है क, ठीक है, इंग्लिश वाला भी देखते हैं, और री को यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये री लिखा मैंने। अब ये एक्चुअल जो है इस तरह से लिखाएगा, क्री ये लिखा गया, यहाँ री इस तरह से बदल गया मात्रा चिन्ह के अनुसार त्रि। तो देखिए किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है जो कि अ से लेकर अह तक हो सकते हैं, कोई एक ही जोड़ना है, तब वो एक अक्षर बनता है। अगर यहाँ से मैं ले लूँ प वाला, जैसे यहाँ से मैंने ले लिया प, इसमें मैंने आ जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो गया पता है, पा। अब ये देखिए ये है व्यंजन, ये स्वर, ये है हमारा अक्षर पा। इस तरह से अगर ल जोड़ देते हैं यहाँ से, अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने ल ले लिया, ठीक है, ल ले लिया, तो ल में अ जोड़ देने के बाद ये बन गया हमारा ल, ठीक है। अब देखिए कृपाल, अब इस तरह से एक शब्द बन गया हमारे पास कृपाल। इंग्लिश इसी तरह से हो जाएगा ना। अब क्री के लिए क्या हो जाएगा, क्री के लिए हो जाएगा सिंपल के से क हो गया है ना, और री के लिए आप पीछे से याद रखेंगे स्वर आ रही हो जाता। प के लिए पी हो गया, यहाँ है पी, और आ के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए भी इस्तेमाल होता है, और एल से लास्ट में ए लिखने की जरूरत नहीं, कृपाल। इस तरह दोस्तों आप 20-20 अक्षर को जोड़कर एक शब्द बना सकते हैं, 20-20 अक्षर को जोड़कर एक शब्द बना सकते हैं। अच्छे से याद रखिए, जरूरी है। जैसे अंग के लिए, इया के लिए, ये संस्कृत शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी करने में मदद मिलेगी इसे जिनको नहीं पढ़ने आता वो इसे पढ़े। तालाबिश उच्चारण के लिए, मतलब पहचान के लिए, इसको क्या, इसका क्या नाम है, तालाबिश नाम है, इसका मूर्धन्य श नाम है, इसका दंश नाम है, लेकिन आप श का करके निकल सकते हैं। ये अक्षर बोलते हैं, ये अक्षर, और यहाँ छ है, लेकिन लोग छ बोल देते हैं, अक्षर नहीं उच्चारण कर पाते हैं। छ त्र ज्ञा। दिल्ली वाले खासकर, जी हैं, तो दिल्ली वाले के लिए कमेंट है, जो दिल्ली में है वो समझते हैं ना कि जो र का सही उच्चारण कर नहीं कर पाते। जैसे र, ये र है, सॉरी, र जो है वो ड़ की तरह कई जगह उच्चारण होता है। ये जो व है, ठीक है, तो वह जो है वह उसको लोग कभी कभी ब बोल देते हैं, तो गलती है। लेकिन कभी कभी ये इसी वह के लिए जो भी है, इसको भ लोग बोल देते हैं, भी। जैसे बंगाल में जाएगी तो वीडियो, बिहार में जाएगा तो बड़ा को, मतलब मान लीजिए र को उच्चारण करना, तो र का जो ड़ उच्चारण हो जाता है। अब ये किस वजह से होता है, तो जाहिर सी बात है उनका एक्सेंट इस वजह से तो लोग स्मार्ट समझते हैं। भाई शुद्ध उच्चारण करके कोई स्मार्ट थोड़ी बन सकता है।
हाँ शुद्ध उच्चारण करना है, लेकिन ऐसा उच्चारण करिए जो कि सभी लोग समझे, है ना। और ऐसा होता है, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दोस्तों ये रहा कॉन्सोनेंट। जी हाँ, कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण यहाँ समझना है ना। जैसे बी से जेड तक, जिसमें ए आई ओ यू यानी अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा देने के बाद जो बचता है वो उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी कि जो कि व्यंजन के समान है। अब सारे व्यंजन में ये सारे के सारे स्वर, मतलब सारे के सारे उच्चारण मिल जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबको इसे याद करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे र को देखिए, र बोलते हैं, अड़ा भी बोलते हैं। एस को स ज बोलते हैं। ई एस से भी ज होता है, एक्चुअली एस ही से ज होता है, लेकिन कभी कभी ई एस भी समझ लीजिए। एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स ही उच्चारण होगा, एक्स से भी एक्स ही उच्चारण होगा, या ई एक्स से एक्स भी उच्चारण होते हैं। सी आई को स बोलते हैं, सी ई को स बोलते हैं। कब? जब, तो दोस्तों ये सी आई क्या है, जब देखिए सी के बाद सी का उच्चारण एक्चुअली क होता है, स भी होता है। जैसे अगर लिखते हैं सी ए आर कार, क उच्चारण हो रहा है ना यहाँ पर। अब लिखेंगे सी आई आर सी एल ई, तो देखिए सी आई यहाँ पर स उच्चारण, सर्कल इसको बोलते हैं, सर्कल उच्चारण। यहाँ दूसरा सी जो है वो क उच्चारण हो रहा है, क। सर्कल, सर्कल लिखते हैं इस तरह से, सर, देखिए र यहाँ पर उठ गया तो सर क अला, सर्कल। अगर लिखते हैं पुलिस, पी ओ एल आई सी ई, पुलिस, तो सी है ना, सी को स बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं, तो जानते ही होगा। अब इसे देखिए जी ग को ग बोलते हैं, जैसे गॉर्जियस, गॉर्जियस, तो यहाँ देखिएगा पहला जी का दूसरा जी ज उच्चारण हो रहा है, गॉर्जियस। टी को ट तो बोलते हैं, च सा बोलते हैं, यही उच्चारण जिसके बारे में मैंने बताया कि टी को ट त और च स बोलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों क के लिए और भी सारे कॉन्सोनेंट का उच्चारण होते हैं। सी ए से क, सी के से क, सी है ना, सी एस से क हो गया, सी के से क हो गया, क्यू से क, क्यू यू से क हो गया, सी एस से कैरेक्टर क्रोम, सी के से लक हो गया, क्यू से क्वेश्चन, क्यू यू से क्वेंट, है ना, क्वीन, इस तरह के वर्ड बन जाते हैं। यहाँ देखिए डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, जैसे लॉज, है ना। इसमें लॉज, ग्रेजुएट, जिसमें डी को ज बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ स्पेलिंग लिखता हूँ दोस्तों, जी आर ए डी यू ए टी ई। अब देखिए डी जो है ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट, है ना। टी को आप देखिए, अब टी को च श कैसे बोलते हैं, जब टी के बाद यू आए तो च उच्चारण करते हैं, जैसे टी यू एल, चुअल। टी के बाद जब यू आया तब उच्चारण करते हैं चर। तो ये दो पार्ट है, इसको याद कर लीजिए, सफिक्स पार्ट है जो कि किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आते हैं और मैक्सिमम ये उच्चारण होते हैं, चुअल, चर। अब देखिए टी आई ओ एन, सन, टी के बाद जब आए तब सन स उच्चारण करते हैं, श, है ना, श। टी के बाद जब आई आए तो किए यहाँ पे शियल। तो जैसे एक्शन, नेशन, इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल जैसे वर्ड जो है बहुत ही ईजिली से आप यहाँ उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अब दोस्तों ये पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या देखिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड के बिना आप इंग्लिश नहीं उच्चारण कर पाएंगे, ये आपको उच्चारण करना है। इसका जो संख्या है दोस्तों 64 है, और भी बढ़ सकते हैं, मैंने दिए नहीं है। 64 कम से कम कर लेंगे तो 90 प्लस जो है आप उच्चारण करना तेज़ी में सीखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, ये जरूरी है। जैसे देखिए टी वन को सन बोलते हैं, तो ये सन अगर ये वर्ड पढ़ना है, मान लीजिए ये वर्ड नहीं पढ़ने आता, ये वर्ड नहीं पढ़ने आता, ये वर्ड नहीं पढ़ने आता, अब मान लीजिए एकदम नहीं पढ़ने आता, जैसे कैसे पढ़ेंगे, तो ये देखिए सन, यहाँ देखेंगे हिंट्स यहाँ मैंने दिया है, ठीक है, सन तो सन है, सन तो पढ़ ही लेंगे। अब ये नहीं से क्या होगा, ए का उच्चारण क्या क्या होता है ये अब मैं बताऊंगा कि वोवेल्स का उच्चारण कैसे कैसे करेंगे किसी भी वर्ड्स के साथ, किसी भी कॉन्सेप्ट का जुड़ गए। तो आपको पता चला कि एन से न होता है, न में अ जुड़ गया, ए जुड़ गया, तो अ आ ए ऐसे होता है। तो न, नशन, नाशन, नेशन, नैशन, नैशन नहीं उच्चारण होगा, नशन नहीं उच्चारण होगा, नासन नहीं उच्चारण, नेशन उच्चारण होगा, नेशन, तो नेशन तो बोलेंगे नेशन। अब देखिए ई एस ई एन सेन, तो यहाँ पर देखिए एस ई एन सेन, अगर एस ई एन है ना, एन एस लग गया, सेन हो गया। सी एल देखिए यहाँ पर सी एल है, हैंड्स में दिया है सी एल, तो सी एल यहाँ हो गया, सेन यहाँ हो गया। अब इस तो पढ़ना था इसेंशियल, ऐसे ही पढ़ना सीखना हो, तो ये प्रैक्टिस आपको करना है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। तो स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए यहाँ पर भी। जैसे देखिए चर के बारे में देखिए, यहाँ ये क्या है, चर, हिंट्स यहाँ सी एल को क्या बोलते हैं, कल, तो क्या कल्चर आप नहीं पढ़ सकते हैं क्या है। एक और देख लीजिए, ये स्लाइड रहा दोस्तों, और इस तरह से आप जब पढ़ना सीखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, तेजी में पढ़ेंगे। ये 64
पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद रखें। यानी ये वाला जो इधर जो हिंट्स दिया हुआ वो सारे के सारे याद रखने हैं। और ये एक ही वर्ड में, दूसरे तीसरे वर्ड में, हमेशा चौथे पाँचवें वर्ड में या लाखवें वर्ड में भी रिपीट बार बार होते हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो भी आप लिख सकते हैं। आप भले ही आप कभी स्कूल नहीं गए हों, लेकिन अगर आप हमारी बातों को, चूँकि वीडियोस जाहिर सी बात है बच्चों के लिए तो है नहीं, बच्चे समझेंगे भी नहीं, और आप समझ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। आप किसी से कहिए भाई बोलिए, जैसे ईक लिख लीजिए, ईक। अब इसी से वर्ड बनते हैं बेसिक। अब इसे मैं बता दूं, जैसे एक ले ही लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई कैसे हो। जैसे मान ली ओ यू एन डी को क्या बोलते हैं, आउंड। चलिए एक स्लाइड में मैं बात करता हूँ इस तरह से। मान लीजिए ओ यू एन डी, ये हो गया, इसका उच्चारण होता है आउंड, आ ऊन, आउंड, आउंड। मान लीजिए आउंड बोलते हैं। अगर इसी आउंड के पहले देखिए, अब क्या करते हैं, जैसे देखिए एफ लिख देते हैं और यहाँ देखिए आउंड लिख देते हैं, आउंड। यहाँ देखिए एस लिख देते हैं, आउंड लिख देते हैं, एस जिया लिख देंगे, फिर आउंड लिख देंगे, है ना। उसके बाद आर लिख देंगे, आउंड लिख देंगे। अब देखिए कैसे कैसे पढ़ेंगे। फाउंड, एफ लग गया फाउंड, एस लग गया साउंड, तो देखिए यहाँ आ गया साउंड, सॉरी यहाँ ये फाउंड यहाँ जाओगे ना, तो यहाँ देख लीजिए फाउंड, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए साउंड, यहाँ पर लिख दीजिए ग्राउंड, यहाँ पर लिख दीजिए राउंड, है ना। दोस्तों इस तरह से फाउंड, साउंड, ग्राउंड, राउंड, कितना इजीली आपने यहाँ देखा कि लिख दिया गया है ना, बहुत ही आसान से लिखा गया। फाउंड, साउंड, ग्राउंड, राउंड। आप क्या ऐसे कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो करिए। इसी तरह के प्रैक्टिस करना है लिखने में। अब कोई भी वर्ड्स लिखना हो तो क्या दिक्कत होगा, पहले ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये इस टेक्स्ट को देखिए, ये टेक्स्ट ही आप जो जैसा कि आपने मैंने शुरू में देखा था हमारे कि भाई कैसे इंपॉर्टेंट्स है आपके लिए। यही 2-3 स्लाइड है जो इंपॉर्टेंट होता है, रोज़ चेंजेस होते हैं। बस चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि भाई रोज़ नए नए वर्ड्स पढ़ेंगे। पहले वाले जो आप समझ बनाते हैं उस समझ के आधार पर ये आपका पूरा रहेगा कि प्रैक्टिस कैसे करना है। जो आपने पार्ट्स ऑफ वर्ड देखे उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखेंगे तो आप भले ही अब नहीं जाएंगे तो यहाँ पर तो आप कर ही सकते हैं। दोस्तों ये रहा पार्ट्स ऑफ वर्ड, और पार्ट्स ऑफ वर्ड का यूज़ कैसे होगा, हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कैसे होगा, यहाँ ये भी देखेंगे। दोस्तों ये रहा कि देखिए ये जो है एक कह सकते डेस्टिनेशन, हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए लोग घूमने जाते हैं तो वहीं का है। और जोधपुर, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का जोधपुर जो अगर कह सकते हैं शहर है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए कौन कौन सा है राजस्थान में एरिया है, क्या करना है कैसे, लेकिन पढ़ना कैसे इस बात को समझिए। देखिए वाइल, वाइल ऑन एन, ई एक्स को क्या पढ़ेंगे, एक्स, एक्स नहीं पढ़े, एक्सपी देखिए सन, एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन क्या पढ़ेंगे, एक्सपीडिशन टू। अब फिर देखिए एक्सप्लोर, एक्सप्लोर द रॉयल, अल, ए एल को अल बोलती है, ये भी हमारा पार्टी है, वाई लग गया तो यल हो गया, रॉयल, रॉयल लैंड्स ऑफ राजस्थान, हिंदी के शब्द है। देखिए लिखिए दिख रहा है इंग्लिश ना, लोग देखिए गड़बड़ा जाएंगे कि क्या पढ़ना है, यहाँ पहुँचेंगे भी नहीं। राजस्थान एक्चुअली होता है क्या कि पढ़ते समय एक भी सब वर्ड्स में गड़बड़ होता है, लोग डर के मारे आगे पढ़ते ही नहीं, जो कि गलती है। अब उस वर्ड्स को गलत जो उच्चारण हो रहा है उसको गलत उच्चारण करके आगे बढ़ जाइए, आगे तो पढ़ेंगे ना। एक गलत हुआ तो क्या आगे वाला से भी गलत थोड़ी होगा, इसलिए पढ़ना बढ़ना आगे। इट इज़ इम, देखिए ये पार्ट है इम, ईवल भी एक पार्ट है, इसके साथ लगा तो सीवल हो गया, तो इम्पॉसिबल नॉट टू विजिट, इसको जब बोलते हैं यहाँ पर, विजिट द रिच हेरिटेज, ए जी ई को एज बोलते हैं, टी लगा तो टेज हो गया, तो हेरिटेज सिटी ऑफ जोधपुर, ऑल्सो नोन एज द ब्लू सिटी और सन सिटी, द मैजेस्टिक पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स, स्प्रेड थ्रू आउट। देखिए इसको आप ऐसे इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, थ्रू पढ़ते हैं, थ्रू
आउट, थ्रू आउट द लैंड स्केप, एक के बाद ये स्केप, ब्रिंग आई एन जी कहीं बोलते, ब्रिंग अलाइव द हिस्टोरिक ग्रैंड्योर ऑफ द सिटी इट्स, ठीक है। अभी ऐसे नहीं लिखे, इट इज़ नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द मेजर, ऊपर क्वर बोलते जेड लगा जर, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स लाइक द मेहरानगढ़। अब देखिए मेहरानगढ़, गढ़ में जो है ड़ होता है, ड़, ठीक है, ड़ के लिए आर एच का इस्तेमाल हुआ है। अब लोग बोलिए कि भाई आर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेर आर है ना, र के लिए तो आर हो रहा है, ड़ इस्तेमाल हो रहा है, ड़ भी होता है, ढ़ भी होता है। या हालांकि हम लोग डी एच लिखते हैं, बुद्धिमान जो ज़्यादा रहता है तो डी एच लिख देते हैं। तो खैर अपना अपना इस्तेमाल लिखने का तरीका है। मेहरानगढ़ फोर्ट, ये सब अंग्रेजों की वजह से ये सब उलट पुलट हो गया है। जसवंत थाड़ा, मैंडोर गार्डन्स एंड अ लॉट मोर हेयर इन दीज अवे इंस्पायरिंग सराउंड, देखिए आउंड है ना, यहाँ भी आउंड हो गया, इसमें इंग जुड़ गया, डिंग्स हो गया, तो सराउंडिंग लाइज द चार्मिंग प्रताप, देखिए नाम है हिंदी का, प्रताप निवास प्लेस अ रिसॉर्ट, इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द erstwhile महाराणा प्रताप, देखिए महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ एंड यूफिल। दोस्तों ये है पढ़ने का बेस्ट तरीका। अब देखिए तेज़ी से चलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए अब बारी बारी से चलेंगे थोड़ा सा। जैसे ये क्या है, मैंग, जी को गा बोल रहे हैं यहाँ पर, जा नहीं पढ़े, मैंग यहाँ पे जी को गा पढ़ेंगे, मैंगोस, ठीक है। ग भी जय पढ़ते हैं, लेकिन ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है कि कहाँ ग कहाँ जा होगा, ये प्रैक्टिस से क्लियर होगा। या देखिए मैंग गियर्स, नेक्स्ट है मैंगली, नेक्स्ट मैंजीना, और यह मैंजिंग, नेक्स्ट है मैंजिन्स, नेक्स्ट देखिए मैंगल्ड, फिर यहाँ ग आ गया, नेक्स्ट है मैंगलोर। ये प्रैक्टिस से ही होगा कि ग को कब ग, जैसे गॉर्जियस मैंने आपको बताया था ना, मैंगल्स, नेक्स्ट है मैंगोग, नेक्स्ट है मैंगोएक के बाद नेक्स्ट है मैंगोज, उसके बाद यहाँ देखिए मैंगोल्ड, नेक्स्ट है मैंगम्स, नेक्स्ट है मैनिटस, नेक्स्ट देखिए मैनजैक, नेक्स्ट है मैनजीरा, नेक्स्ट है मैंकर्ट्स, नेक्स्ट है मैंकैटो, नेक्स्ट देखिए मैंकस के बाद है मैंकियर के बाद है मैनकाइंड और मैनकिनी, नेक्स्ट है मैनकिन्स, नेक्स्ट देखिए यहाँ मैन, और ये देखिए मैनलेस, नेक्स्ट है मैनलियर के बाद है मैन लाइक, नेक्स्ट देखिए मैन लिली के बाद देखिए मैन मेड, नेक्स्ट है मैनन्स, फिर देखिए मैनर्स, नेक्स्ट है मैनीज के बाद देखिए ये है मैनीज। दूसरे तरह से यहाँ वाई के साथ था, यहाँ आई एस भी हो गया, वाई ही आई एस में के रूप बदल जाता है। देखिए मैनिंग, नेक्स्ट मैनिश, और ये देखिए क्योंकि मैन समय आ रहा है मैन नाइट। आगे नेक्स्ट स्लाइड है ये दोस्तों, ये है मैनोन्स के बाद है मैनोज के बाद है मैनोएस, मैनपैक के बाद है मैनरेट के बाद देखिए मैनरेंट के बाद है मैनरेशा, नेक्स्ट है मैन रोप, उसके बाद देखिए मैनसर्ड के बाद मैंसर्स, नेक्स्ट है मैनसिप
नेक्स्ट जो है सो मैनसन्स, मैनसन्स नाम तो सुना ही होगा, मैनसन किसी बिल्डिंग का नाम होता है ज़्यादातर, फला मैनसन, ये इस तरह से। मैंस केस। नेक्स्ट है मैंसर्स, मैंसर्स के बाद देखिए मैंट्यू, मैंट्यू के बाद है मैंटेल। नेक्स्ट है मैंटेल्स, मैन। देखिए यहाँ सभी में मैन तो है ही, सीखना क्या है, इतना भी टेढ़ा है क्या दोस्तों, बहुत इजी है। मैंटियस, लास्ट वाला ही तो पकड़ना है, मैंटियस। देखिए मैंटिट्स, मैंटिट्स, मैंटीज, मैंटीज के बाद देखिए मैंटलेड, मैंटलेड, मैंटल्स, मैंटस, मैंटलेट, मैंटलेट, मैंटोज। नेक्स्ट देखिए मैंटोन्स, मैंट्रम्स, मैंट्रैप, मैंट्रस, मैंट्रिक, मैंचुअन, मैंचुअन, मैंचुअस, मैंटजस, मैनुअल्स, मैनुअल्स, मैनुअरी, जैसे जनवरी होता है ना उसी तरह से मैनुअरी, मैनुकश और है मैनुमिया। तो दोस्तों ये था पढ़ने का बेस्ट तरीका। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से इसे रिपीट करके देखिए, और बगल में हिंदी तो लिखा हुआ है उसको पढ़िए, एक बार पढ़ना तो बनता है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ते रहिए। अब देखिए ये जो लास्ट वाला साइड है जो कि वॉवेल्स का उच्चारण कौन कौन सा होता है इस बात को समझिए। जैसे कि देखिए ए का उच्चारण 4 तरह से, ई का 5 तरह से, आई का 5 तरह से, ओ का उच्चारण 4 तरह से, यू का 4 और डबल ओ का 5 तरह से। जैसे ए को आ ए आ ही बोले, कभी भी वर्ड मीनिंग आया तो इतना से बाहर नहीं होने वाला, जो लिखा है इससे बाहर कहीं भी उच्चारण जाएगा ही नहीं। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कहाँ ए होगा, कहाँ आ होगा, कहाँ ए कहीं ए, लेकिन इतना तो होगा ही ना, आपको सब पे प्रैक्टिस करना होगा। आप ज़्यादा वर्ड सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे कैसे उच्चारण। इसलिए मैंने अभी इसके जस्ट पहले 2 स्लाइड रखा वर्ड्स के, जिससे कि आपको सुनकर ही सीखने को मिले। और आप ऐसे भी न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं, मूवी वगैरह देख सकते हैं, लेकिन इंडियन वाला, इंग्लिश वाले समझेंगे तो कभी समझ भी नहीं पाएंगे। इंडिया जो बॉलीवुड में हो या न्यूज़ में हो उस पर सुनिए। देखिए मेडल, यहाँ पर अ पढ़ा गया, जबकि ए को यहाँ पर आ पढ़ा गया, मास हो गया। यहाँ पर ए को ए पढ़ा गया तभी तो मेड पढ़ते हैं, यहाँ पर ए को ए पढ़ तभी तो यहाँ मैन पढ़ रहे हैं। देखिए वाटर में ई का उच्चारण आ हुआ, वाटर। पेन ए हो गया, पीस यानी बड़ी हो गया, सी के बाद ई है वो उच्चारित हुआ। सर्कल में आई का उच्चारण के रूप में हुआ, सर्कल। पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में हुआ, और टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ। उसके बाद टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ। एस ओ एम इस सब में ओ को अ पढ़ते हैं, जबकि अबाउट में ए को तो यहाँ ए ही पढ़ रहे हैं और ओ को यहाँ आ पढ़ रहे हैं, आ। ए बा, ए बाउट। प्रूव में ओ को यहाँ ऊ पढ़ रहे हैं, प्रूव। और टोन में ओ को यहाँ ओ पढ़ रहे हैं, टोन। उसके बाद सी यू टी कट में यू को अ पढ़ रहे हैं, कट। प्यूटी पुट में यू को ऊ पढ़ रहे हैं, जबकि ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, और एफ एल डब्ल्यू फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। अगर इस तरह से लिखते हैं एस डबल ओ एन, तब देखिए डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में होता है, सुन। या लिखते हैं आर डबल ओ एम, तब देखिए वही के रूप में होता है, रूम, है ना। दोस्तों इसी तरह से पढ़िए और अपना पूरा प्रैक्टिस बनाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए दोस्तों, सीखेंगे वो जल्दी। 10 दिन भी बहुत नहीं लगेंगे इंग्लिश पढ़ने में आपको, और लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, जिससे कि पता चल सके वीडियो कब कब आते हैं। अब प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड, इसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से आपको मिल ही चुके होंगे, और देखिए प्लेलिस्ट का लिंक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।